साथियों, आज हम कांच के गुटके से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका चित्र बनाना सिखाएंगे। चित्र लोग तो बनाते हैं लेकिन उसमें छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण वो चित्र गलत हो जाता है। इस प्रकार के चित्र बहुत ही सावधानी से बनाना चाहिए। चित्र देख के ही समझ में आ जाए कि यहाँ यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो हम चलते हैं, चित्र बनाते हैं और कहाँ-कहाँ पे आप लोग गलतियाँ करते हैं उसको हम बताते हुए चलेंगे। तो चलते हैं हम चित्र की ओर। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये क्या है? आयताकार कांच का गुटका। हमारे समझ से गुटका बहुत छोटा बन गया है बोर्ड के हिसाब से। तो हम चलते हैं, फिर से इसको हम बनाते हैं। ये है कांच का आयताकार स्लेब। अब इससे हमको प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है। तो हम सबसे पहले एक आपतन बिंदु लेंगे। तो हम ले लिए ये आपतन बिंदु, यहाँ पे प्रकाश का आपतन होगा। तो इस आपतन बिंदु पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले अभिलंब यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए एक डॉटेड लाइन खींच देंगे। इस तरह से आप डॉटेड लाइन खींच देंगे। डॉटेड लाइन ये ठीक 90 अंश का होना चाहिए। यहीं पे लोग डिस्टरबेंस करते हैं कि इसको तिरछा बना देंगे, 90 की जगह ना होकर 91, 92, 95 या फिर 30-40 डिग्री ऐसे तिरछा बना देते हैं। या ये गलती का सबसे बड़ा पॉइंट है, यहाँ से चित्र गलत हो जाता है। अभिलंब यानी कि 90 अंश पे जो हम लाइन खींचे रहेंगे वो कहलाएगा, आधार पर 90 अंश की जो लाइन होगी वो कहलाएगी अभिलंब। अब इस पे ठीक जितना इधर गैप लिए हैं उतना ही हम इधर भी लेके और एक ठो हम बिंदी लगा देंगे। इसको देख लेंगे कि कितना हम लिए हैं गैप। 9.5 का गैप है लगभग। तो इधर से 9.5 हम ले लेंगे। ये और हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक अभिलंब खींच देंगे। तो ये हम
इस तरह से अभिलंब खींच दिए। इतना काम करने के बाद आपको एक निश्चित डिग्री पे इस आपतन बिंदु पे कोण बनाना है। तो ये ले लीजिए, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। ये हम कोण बना दिए। ये किरण है एक निश्चित डिग्री पर आपतन बिंदु पर आपतित हो रही। अब यहाँ पे भी लोग गलती कर देते हैं, ये जो किरण जा रही है इसको मिलना चाहिए आपतन बिंदु पर, तो इस किरण को ये यहीं पे मिला देंगे या बाहर मिला देंगे, तो फिर अभिलंब खींचने से हमको क्या फायदा, ये चित्र गलत हो जाता है। ये यहाँ पे सूर्य होता है, यहाँ से ये प्रकाश किरण चलती है, तो आपतन बिंदु पर ये आपतित हो गई। आपतित होने के बाद ये इसमें इस तरह से अपवर्तन हो जाता है। ये देखिए, ये आपतित हुई और ये हो गई अपवर्तित। अब इसको हम डॉट डॉट करके इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। और आगे कर लेंगे। इस तरह से अब ये वाली जो किरण हमको बाहर निकालना है, तो इसी के समांतर होना चाहिए, तो हम इसके समांतर जस्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कहाँ से हम लाइन खींचेंगे, तो एकदम समांतर होगा। ये तो ये देखिए, दोनों किरणें समांतर निकल रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो ये, इसको तो आप जानते हैं, ये क्या है, ये है अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। ये भी आप जानते हैं, ये भी क्या था, ये भी अभिलंब है। अब ये क्या है, आपतित किरण, इसको हम कहेंगे
ये है आपतित किरण। इस किरण को हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हो गया अपवर्तित किरण। अब इसको कहेंगे निर्गत किरण। ये हो गया निर्गत किरण। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच ये देखिए कोण बन रहा है। इसको आई से डिनोट करते हैं। ये आई होता है और नाम होता है इस कोण का आपतन कोण। यह होता है आपतन कोण। ये जो कोण होता है, ये कोण, ये आर होता है, इसको कहते हैं, इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ये कोण क्या कहलाता है? अपवर्तन कोण। एक कोण यहां पे निर्मित हो रहा है, यहां पे निर्मित हो रहा है, ये कहलाता है निर्गत कोण। इसको डिनोट करते हैं ई से। ये कहलाता है निर्गत कोण। ये होता है निर्गत कोण। ये होता है अपवर्तित किरण। ये होती है निर्गत, और ये होता है आपतित किरण। तो इस तरह से आप देखिए, यह सूर्य से प्रकाश किरण चल रही है, एक निश्चित कोण पे आपतन हो रहा है, लेकिन इसको जाना चाहिए सीधा, तो ये सीधा न जाके थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हुई है, और इस मार्ग से जाते हुए और फिर यहाँ पे इसको निकलना चाहिए सीधा ऐसे, तो इसमें फिर विचलन हुआ है और ये फिर मुड़ के निकल जा रही है। तो इस तरह से कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब ये निर्गत किरण और ये आपतित किरण की काल्पनिक जो रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी होती है, ये कहलाती है विचलन। ये होती है विचलन। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? विचलन कहलाती है। तो उम्मीद है आप चित्र बना लेंगे। मेन चीज देखना है, ये 90 अंश पे हो, ये जो आपतन हो रहा है ये इसी बिंदु पे हो। आपतन इसी बिंदु पे होना चाहिए और अपवर्तन के बाद किरण यहीं पे मिलना चाहिए।
जहां से अभिलंब का क्रॉसिंग पॉइंट है कांच के गुटके के साथ, वहीं पे आपतन भी होना चाहिए, अपवर्तन भी होना चाहिए और इधर निर्गत भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाएंगे। ये कहलाता है, ये क्या है, कांच का गुटका या आयताकारी स्लैब भी बोलते हैं। कांच का गुटका भी बोलते हैं और आयताकार स्लैब भी बोलते हैं, आयताकार। तो कुल मिला के ये कौन सा माध्यम हुआ, ये हुआ सघन माध्यम, यानी कि कांच। ये क्या हो गई, सघन माध्यम। इतना जो हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था विरल माध्यम। ये है वायु। और यहाँ से यहाँ तक ये भी है विरल माध्यम, ये भी है वायु। तो साथियों, यहीं पे हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।